वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्यों के तर्कसंगत विश्लेषण के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में पहली बार एक सटीक रहस्योद्घाटन यहाँ किया जा रहा है। ब्रह्मांड में मैटर और जीवन की उत्पत्ति ब्लैक होल के शून्य से होती है। विज्ञान समुदाय में ब्लैक होल लगभग 100 वर्षों से एक अनबुझ पहेली बना हुआ है। लगभग एक शताब्दी की खोजों के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों को अब एहसास होने लग गया है कि हमारे ब्रह्मांड और जीवन को कोई अदृश्य शक्ति नियंत्रित करती है। जबकि प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक शास्त्रों में अदृश्य ईश्वर की अलग अलग व्याख्याएं पहले से ही वर्णित हैं, जो ब्रह्मांड और जीवन को उत्पन्न और नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों में पाया है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग शून्य आकार के एक ब्लैक होल रूपी सिंगुलैरिटी से हुई थी। लगभग 1380 करोड़ वर्ष पहले ब्लैक होल में बिग बैंग के बाद प्रथम चरण यानी प्लैंक अवधि के दौरान एक यूनिफाइड ऊर्जा बाहर आती है। फिर दूसरे चरण यानी ग्रैंड यूनिफिकेशन अवधि के दौरान इस यूनिफाइड ऊर्जा से 3 अलग अलग ऊर्जाएं निकलती हैं। लगभग एक शताब्दी की खोजों के बाद भी ब्रह्मांड वैज्ञानिक अभी तक ब्लैक होल, प्रथम चरण की प्लैंक अवधि और द्वितीय चरण की ग्रैंड यूनिफिकेशन अवधि के बारे में कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक सिर्फ दिखाई देने वाले सबएटॉमिक पार्टिकल, एटम और मैटर पर ही विश्वास करते हैं। वैज्ञानिक लगभग 100 वर्षों से ब्लैक होल पर मैटर और पार्टिकल पर आधारित अनेकों असफल खोजें कर रहे हैं। जबकि वैज्ञानिक खोजों से प्रमाणित हुआ है कि ब्लैक होल में बिग बैंग, प्रथम चरण की प्लैंक अवधि और द्वितीय चरण की ग्रैंड यूनिफिकेशन अवधि के बाद तीसरे चरण की पार्टिकल अवधि में पार्टिकल, एटम और मैटर का निर्माण हुआ था। इससे स्वतः ही साबित होता है कि ब्लैक होल के अंदर तथा प्लैंक अवधि और ग्रैंड यूनिफिकेशन अवधि के समय ब्रह्मांड में कोई भी पार्टिकल, एटम या मैटर नहीं था। अर्थात ब्लैक होल में केवल नॉन मैटर अवयव होते हैं जो सिंगुलैरिटी के रूप में ब्रह्मांड में मैटर और जीवन का सृजन, पालन और संहार करते हैं। आज वैज्ञानिकों के पास भी पर्याप्त प्रमाण है जिसके द्वारा ईश्वर की उपस्थिति को आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है। लेकिन अदृश्य पर अविश्वास के चलते विज्ञान समुदाय असमंजस की स्थिति में है। जिस प्रकार हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर अदृश्य होता है और नेटवर्क में इंटरनेट अदृश्य होता है, लेकिन फिर भी हमें सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के क्रियाकलाप का एहसास होता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में अदृश्य ईश्वरीय चैतन्यता होती है और जिसके द्वारा हम ईश्वर की उपस्थिति को समझ सकते हैं। दरअसल वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर ठीक सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की तरह ही काम करते हैं। इसीलिए हम मनुष्य सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का आविष्कार कर पाए हैं जो ठीक हमारे तरह ही काम करते हैं। इसलिए ईश्वर और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को यहाँ बताए जा रहे भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों के तथ्यात्मक विश्लेषण को खुले दृष्टिकोण से समझना होगा। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में आकाशगंगा के केंद्र को कृष्ण विवर यानी काले छेद के रूप में बताया गया है। इसीलिए हमारी आकाशगंगा के केंद्र को ब्लैक होल कहा जाता है। इसी तरह आकाशगंगा को क्षीर सागर यानी दूध का सागर के रूप में बताया गया है। इसीलिए हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण में ईश्वर के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिलसिलेवार वर्णन किया गया है। बिग बैंग के समय हमारे धनु कृष्ण विवर यानी सेगिटेरियस ए ब्लैक होल का आकार 10⁻⁻35 मीटर यानी लगभग शून्य आकार का था। बिग बैंग का प्रथम चरण प्लैंक अवधि 10⁻43 सेकंड की थी। बिग बैंग का द्वितीय चरण ग्रैंड यूनिफिकेशन अवधि 10⁻36 सेकंड की थी। ये अवधियां 1 सेकंड के खरबों खरब भाग यानी लगभग शून्य समय की थी। इस लगभग शून्य समय में लगभग शून्य आकार के ब्लैक होल की नॉन मैटर प्रकृति की चारों ऊर्जाएं अनंत गति से लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष व्यास और 1000 प्रकाश वर्ष मोटाई वाली गैलेक्सी में फैल जाती हैं। फिर इसी ईश्वर रूपी सिंगुलैरिटी की इन 4 निराकार ऊर्जाओं के द्वारा ब्रह्मांड में मैटर और जीवन की उत्पत्ति होती है। आप, हम और ब्रह्मांड की हर चीज की उत्पत्ति इसी ब्लैक होल की निराकार ऊर्जाओं से हुई है। वैज्ञानिक खोजों और आध्यात्मिक तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर लगभग शून्य समय की इन दोनों अवधियों का घटनाक्रम यहाँ बताया जा रहा है। इस तथ्यपरक विश्लेषण के आधार पर हम ब्लैक होल के अंदर ईश्वर के निराकार रूप को जान सकते हैं। ब्लैक होल रूपी सिंगुलैरिटी ही ईश्वर का निराकार रूप है। ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी के रूप में स्थित ईश्वर का निराकार रूप बीज की सिंगुलैरिटी के माध्यम से जीवन के साकार रूप में जन्म लेता है। इस प्रकार हमारे बीज ब्लैक होल की निराकार ऊर्जाओं की ही एक भौतिक प्रतिकृति हैं। आइए अब हम एक पौराणिक घटना की वैज्ञानिक व्याख्या के माध्यम से लगभग शून्य समय की बिग बैंग, प्लैंक अवधि और ग्रैंड यूनिफिकेशन अवधि को समझते हैं। यह ध्यान रहे कि इस पौराणिक घटना को मूवी के जरिए लगभग 8 मिनट तक बताया गया है, लेकिन वास्तविकता में बिग बैंग के प्रथम और द्वितीय चरणों में यह लगभग शून्य समय में घटित हो गया था।
इस मूवी के पश्चात इस स्लाइड के माध्यम से ब्लैक होल में स्थित निराकार ईश्वर के द्वारा ब्रह्मांड में मैटर और जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया को संक्षेप में समझेंगे। प्रणाम। हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे विश्वेश्वर प्रणाम, आपको असंख्य प्रणाम। हे पद्मनाभ, मैं कौन हूं, मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे वासुदेव, मुझे अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए, परिचय भी प्रदान कीजिए। जो मैं हूं वही आप हैं, और जो आप हैं वही मैं हूं। मैं विष्णु हूं, आप ब्रह्मा हैं, और आप महेश हैं। हम तीनों ही एक ही अस्तित्व के तीन रूप हैं, त्रिमूर्ति हैं। परंतु हे देव,
मेरे होने का उद्देश्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है, जीवन का जन्म होना है, और ये सारे कार्य आप ही को तो करने हैं। आप विधाता हैं, सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवन के जन्मदाता हैं। और हे परमेश्वर, मेरी रचना क्यों हुई है? हे महेश, हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एक क्रम है, एक चक्र है। जो बना है उसे समाप्त भी होना है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी आनी है। यह क्रम चलता रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। आरंभ ब्रह्मा है, और हे महेश, आप अंत हैं, और आप दोनों के बीच मैं स्वयं विष्णु पालन करता हूं। हे ब्रह्मा, हे विधाता, सृष्टि की रचना का शुभारंभ कीजिए। प्रणाम परमेश्वर, प्रणाम। हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ, हे सर्वशक्तिमान, आप तो अपने आप में ही संपूर्ण थे, फिर मेरी रचना करने की क्या आवश्यकता थी? हे महादेवी, जैसे एक पुष्प सुगंध के बिना, वृक्ष फल के बिना और दर्पण छाया के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार एक पुरुष नारी के बिना अधूरा है। और ये तो केवल हम ही जानते हैं ना महादेवी, कि संसार को ममता और स्नेह और एक पुरुष को प्रेरणा, संघर्ष की शक्ति और जीवन भर का साथ केवल एक नारी ही दे सकती है। इसीलिए हमने आपकी रचना की है, और हम आपको एक सुंदर सा नाम भी देने जा रहे हैं, लक्ष्मी। संसार हमारे नाम से पहले आपका नाम लेगा, हमें लक्ष्मी नारायण के नाम से पुकारेगा। लक्ष्मी नारायण। इस तरह हमने देखा कि परम ईश्वर विष्णु ब्लैक होल रूपी अपने परम धाम में रहते हैं। ब्लैक होल में बिग बैंग के बाद प्रथम चरण की प्लैंक अवधि में विष्णु का अवतरण होता है और सबसे पहले वे गैलेक्सी के अस्तित्व के लिए टाइम और स्पेस का अधिग्रहण करते हैं। फिर द्वितीय चरण की ग्रैंड यूनिफिकेशन अवधि में विष्णु से क्रमशः ब्रह्मा, महेश और लक्ष्मी का अवतरण होता है। इन अवधियों में विष्णु, ब्रह्मा, महेश और लक्ष्मी के ये चरित्र अपने अदृश्य निराकार रूप में रहते हैं। आध्यात्मिक संदर्भ में ईश्वर के इस अदृश्य निराकार रूप को कारण शरीर कहते हैं, जिसमें निराकार शुद्ध ऊर्जा अपने ही आनंद, आत्मा और मन के द्वारा संचालित होती है। निराकार शुद्ध ऊर्जा को कुछ भी करने के लिए किसी भी माध्यम, समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के संदर्भ में यह निराकार कारण शरीर जीरो पॉइंट एनर्जी के समतुल्य होता है। इस निराकार कारण शरीर में विष्णु का अस्तित्व आनंद के रूप में, ब्रह्मा का अस्तित्व आत्मा के रूप में,
महेश का अस्तित्व मन के रूप में और लक्ष्मी का अस्तित्व ऊर्जा के रूप में होता है। आध्यात्मिक संदर्भ में आनंद, आत्मा, मन और ऊर्जा को संयुक्त रूप से प्राण ऊर्जा कहा जाता है, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसी प्राण ऊर्जा के द्वारा सभी वनस्पति, प्राणी और मनुष्य अपने आनंद के लिए आत्मा की योजना के अनुसार मन के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। आनंद, ऊर्जा, मन, आत्मा के प्रारंभिक अक्षर क्रमशः आ, उ, म, आ से प्रकृति का प्रणव अक्षर ओम बनता है। बिग बैंग के समय इसी ओम प्रणव अक्षर का महा उच्चारण प्रस्फुटित होता है। इसी ओम महा उच्चारण की ध्वनि अनहद नाद के रूप में अंतरिक्ष में हर समय गूंजती रहती है। अंतरिक्ष में इस अनहद नाद ध्वनि की पुष्टि ब्रह्मांड वैज्ञानिकों ने मैकेनिकल वेव के रूप में की है। बिग बैंग के बाद के घटनाक्रम में लक्ष्मी से सरस्वती और पार्वती का अवतरण होता है। फिर इन तीनों शक्तियों से पुनः तीन तीन यानी कुल 9 ऊर्जाओं का अवतरण होता है, जिन्हें नवदुर्गा की 9 शक्तियां कहा जाता है। वैज्ञानिक संदर्भ में एटम के 3 लेप्टन ऊर्जा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ 9 प्रकार के क्वार्क पार्टिकल के साथ 9 प्रकार से ऊर्जा सहभागिता करते हैं, जिन्हें सीकेएम मैट्रिक्स के रूप में बताया जाता है। यह 9 प्रकार की ऊर्जा सहभागिता नवदुर्गा की 9 शक्तियां ही हैं। ऊर्जा के ये 3 रूप सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती प्रकृति में क्रमशः ज्ञान, धन और शक्ति के रूप में रहते हैं। आध्यात्मिक संदर्भ में इन्हें 3 देवियों ह्रीम, श्रीम, क्लीम की 3 शक्तियां सत, रज, तम कहते हैं। प्रकृति के ये 3 ऊर्जा रूप सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रति सहरूप हैं। चूंकि एक विष्णु से ही सभी शक्तियां अवतरित होती हैं, इसलिए ज्ञान, धन और शक्ति के ये तीनों रूप सभी शक्तियों में रहते हैं। इसीलिए तीनों ऊर्जाएं तीनों शक्तियों से 3-3 प्रकार से सहभागिता करती हैं। इसीलिए नवदुर्गा की 9 शक्तियां होती हैं। इसी प्रकार सीकेएम मैट्रिक्स की 9 ऊर्जा सहभागिताएं होती हैं। ईश्वर के ये 4 रूप विष्णु, ब्रह्मा, महेश और लक्ष्मी ही एक साथ मिलकर समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम विभिन्न रूपों में देखते और महसूस करते हैं। ब्रह्मांड निर्माण का तीसरा चरण पार्टिकल अवधि लगभग 4 लाख वर्षों की थी। पार्टिकल अवधि में पार्टिकल, एटम और मैटर की उत्पत्ति हुई। पार्टिकल अवधि में विष्णु, ब्रह्मा, महेश और लक्ष्मी के द्वारा सर्वप्रथम क्रमशः हिग्स फील्ड, एंटीमैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में चैतन्यता का निर्माण होता है। इसी चैतन्यता को प्राण ऊर्जा कहते हैं, जो क्रमशः आनंद, आत्मा, मन और ऊर्जा के 4 चरित्रों के रूप में काम करती है। यह हिग्स फील्ड ब्रह्मांडीय आनंद है, यह एंटीमैटर ब्रह्मांडीय आत्मा है, यह डार्क मैटर ब्रह्मांडीय मन है और यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा के ये सभी चरित्र नॉन मैटर प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें किसी भी वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा कैच नहीं किया जा सकता है। वैसे भी वैज्ञानिकों ने एटम को पूरी तरह से खोलकर देख लिया है, जिसमें शुद्ध ऊर्जा के पार्टिकल के सिवाय अन्य कुछ भी मैटर नहीं होता है। एटम के सभी ऊर्जा पार्टिकल अपने ही आनंद, आत्मा और मन के द्वारा स्वनियंत्रित होते हैं। यह स्वनियंत्रित शुद्ध ऊर्जा क्रमशः लाइफ फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स बनाते हैं। इन्हीं फोर्स के प्रभाव से एटम और प्रकृति में क्रमशः भावनात्मक ऊर्जा, बायो ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा प्रकट होती है। वैज्ञानिक अभी तक ग्रैंड यूनिफिकेशन अवधि के तीनों फोर्स से मिलकर बने प्लैंक अवधि के संयुक्त सिंगुलैरिटी फोर्स की प्रकृति को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उस सिंगुलैरिटी फोर्स पर विज्ञान का कोई नियम लागू नहीं होता है। ब्रह्मांड का वो सिंगुलैरिटी फोर्स लाइफ फोर्स है, जिससे भावनात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। इस लाइफ फोर्स या भावनात्मक ऊर्जा पर विज्ञान का कोई नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्मांड वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगले चरण में गैलेक्सी में ग्लूऑन, फोटॉन, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ आदि पार्टिकल का निर्माण होता है। फिर इन पार्टिकल के द्वारा क्रमशः बोसॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और लेप्टन का निर्माण होता है, जिनसे एटम अस्तित्व में आते हैं। फिर इन एटम के द्वारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन आदि तत्वों का निर्माण होता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता बताई गई है। यह एटम के अंदर क्रियाशील विभिन्न प्रकार के 33 करोड़ पार्टिकल के बारे में ही है। आधुनिक विज्ञान की खोजों के अनुसार अब वैज्ञानिकों को एटम के अंदर अनगिनत पार्टिकल होने के प्रमाण मिले हैं, जो आध्यात्मिक मान्यता की पुष्टि करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 930 करोड़ वर्षों के बाद हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड निर्माण के अंतिम चरण की एडम अवधि या बीज अवधि में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। मैटर के एटम में गॉड पार्टिकल के रूप में स्थित बोसॉन में आनंद लगभग निष्क्रिय रहता है, इसलिए मैटर निर्जीव प्रतीत होता है। जीवन की उत्पत्ति के लिए एटम के बोसॉन में आनंद सक्रिय हो जाता है और एटम, एडम यानी बीज में परिवर्तित होकर जीवन की उत्पत्ति करता है।
एटम के 33 करोड़ पार्टिकल जीवन कोशिका में 33 करोड़ देवी देवता के रूप में काम करते हैं। मुख्य रूप से एटम से एडम के परिवर्तन के दौरान बोसॉन बीज के आनंद में, न्यूट्रॉन बीज के डीएनए में, प्रोटॉन बीज के आरएनए में और लेप्टन बीज के एमिनो एसिड में परिवर्तित होते हैं। एटम के बोसॉन और न्यूट्रॉन के 3 क्वार्क पार्टिकल के द्वारा डीएनए के 4 जेनेटिक कोडॉन बनते हैं। इसी तरह एटम के बोसॉन और प्रोटॉन के 3 क्वार्क पार्टिकल के द्वारा आरएनए के 4 जेनेटिक कोडॉन बनते हैं। इन्हीं कोडॉन के अनुसार लेप्टन के द्वारा विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण होता है। जिस तरह कंप्यूटर, मोबाइल, रोबोट आदि के हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर वे लाइव हो जाते हैं, ठीक उसी तरह मैटर रूपी हार्डवेयर में प्राण ऊर्जा रूपी सॉफ्टवेयर संचारित होने पर जीवन का अस्तित्व साकार होता है। जिस प्रकार सभी प्रकार के हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर अदृश्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा रूपी ईश्वर अदृश्य होता है। अदृश्य प्राण ऊर्जा के आनंद, आत्मा, मन और ऊर्जा के द्वारा कोशिका के न्यूरोप्लाज्म में क्रमशः थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन से बीज के डीएनए का निर्माण होता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्रमशः यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन से बीज के आरएनए और एमिनो एसिड का निर्माण होता है। इस तरह आनंद, आत्मा, मन और ऊर्जा रूपी ईश्वरीय शक्तियां बीज के डीएनए और आरएनए में 4 जेनेटिक कोडॉन के रूप में काम करती हैं। बीज में स्थित इन्हीं आनंद, आत्मा, मन और ऊर्जा के द्वारा सभी वनस्पति, प्राणी और मनुष्य स्वयं को जीवित महसूस करते हैं और उनकी शारीरिक संरचना काम करती है। अदृश्य प्राण ऊर्जा के आनंद, आत्मा, मन और ऊर्जा के द्वारा ही प्राणियों में लिंग भेद उत्पन्न होता है। जब प्राणी अपने आनंद के लिए स्वयं आनंद पर ही ध्यान लगाता है तो नपुंसक प्राणी उत्पन्न होता है। जब प्राणी अपने आनंद के लिए आत्मा पर ध्यान लगाता है तो अलैंगिक या उभयलिंगी प्राणी उत्पन्न होता है। जब प्राणी अपने आनंद के लिए मन पर ध्यान लगाता है तो नर प्राणी उत्पन्न होता है। जब प्राणी अपने आनंद के लिए ऊर्जा पर ध्यान लगाता है तो मादा प्राणी उत्पन्न होता है। ये ईश्वरीय शक्तियां हमारे शरीर में ठीक कंप्यूटर या मोबाइल के समान ही काम करती हैं, इसीलिए वैज्ञानिक कंप्यूटर या मोबाइल का आविष्कार कर पाए हैं जो ठीक हमारे समान ही काम करते हैं। हमारे शरीर में आनंद उपयोगकर्ता के कारण के रूप में काम करता है, आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करता है, मन रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में काम करता है और ऊर्जा नेटवर्क के रूप में काम करती है। सभी वनस्पति, प्राणी और मनुष्य अपने जीवन में अपने आत्मा और मन की सहायता से ऊर्जा को पाने का आनंद पाना चाहते हैं। जीवन का यह आनंद ही परम ईश्वर विष्णु है। उस आनंद को पाने की योजना बनाने वाली आत्मा ही भगवान ब्रह्मा है। उस योजना के अनुसार सोच विचार और काम करने वाला मन ही भगवान महेश है। शरीर और प्रकृति में ज्ञान, धन और शक्ति ऊर्जाओं के विभिन्न रूप क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती हैं। ये सभी ईश्वरीय शक्तियां बीज में डीएनए और आरएनए के रूप में काम करती हैं और ब्रह्मांड में चैतन्यता के रूप में सर्वत्र उपलब्ध हैं। जिस प्रकार हमारे चारों ओर अदृश्य इंटरनेट नेटवर्क सभी कॉल, डेटा, मैसेज, वेबसाइट आदि के लिए एक सिंगुलैरिटी के रूप में काम करता है, ठीक उसी तरह अदृश्य ईश्वर की चैतन्यता इस ब्रह्मांड में सभी पदार्थों और जीवन के लिए एक सिंगुलैरिटी नेटवर्क के रूप में काम करती है। रहस्यमय हिग्स फील्ड, एंटी मैटर, डार्क एनर्जी को ही संयुक्त रूप से ईश्वरीय चैतन्यता कहते हैं। यह चैतन्यता एक सिंगुलैरिटी के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसमें सभी प्रकार के सबएटॉमिक पार्टिकल स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। मनुष्य के बीज अपने डीएनए प्रोग्राम कोड के अनुसार सबएटॉमिक पार्टिकल के स्तर पर ईश्वरीय चैतन्यता से संचार संपर्क करते हैं। इस तरह मनुष्य के बीज इसी चैतन्यता को मोबाइल के सिम कार्ड की तरह कैच करते हैं और मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य और संपदा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य के बीज ब्लैक होल की ही प्रतिकृति है, जिसमें ईश्वर की 4 निराकार ऊर्जाओं की शक्ति 4 जेनेटिक कोडॉन के रूप में समाहित है। जिस प्रकार ब्लैक होल एक सिंगुलैरिटी से समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करता है, उसी प्रकार मनुष्य के बीज एक सिंगुलैरिटी के रूप में अपने सपनों की दुनिया को साकार करते हैं। ब्लैक होल से मैटर की उत्पत्ति, एटम का एडम में परिवर्तन, बीज के द्वारा जीवन की उत्पत्ति और मस्तिष्क में बीज डीएनए की प्रोसेसिंग प्रक्रिया को विस्तार से जानने के लिए वेबसाइट www.anarvam.com पर उपलब्ध प्रेजेंटेशन ईश्वरीय धर्म बीज रक्षा अवश्य देखें। यह एक ईश्वरीय नियम है कि बीज ही फल बनाता है। यह ईश्वरीय नियम मनुष्यों पर भी समान रूप से लागू होता है। सभी वृक्ष, प्राणी और मनुष्य का जन्म एक बीज से होता है, इसलिए सभी बीज से फल प्राप्ति के एक ही ईश्वरीय नियम के अनुसार काम करते हैं। जैसे वृक्षों को बीज से फल मिलते हैं, वैसे ही मनुष्यों को बीज से सफलता के फल मिलते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में प्राकृतिक रूप से अपने मनचाहे सपने साकार करने के लिए आजीवन बीज रक्षा का पालन करने की आवश्यकता होती है।
इस प्रेजेंटेशन में बीज के द्वारा मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य, संपदा, पहचान और प्रसिद्धि प्राप्त करने की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेबसाइट पर यह प्रेजेंटेशन और ई बुक हिंदी और अंग्रेजी में निःशुल्क उपलब्ध है।